आश्रम में उज्जैन शिक्षा ग्रहण करते और महाराज 64 दिनों के अंदर ही मेरे गोविंद ने 64 कलाओं को स्वतः ही प्राप्त किया। क्यों? जिसके भ्रकुटी विलास से, भ्रकुटी समझते हो, ये भौं, जिनकी एक भौं के इशारे पर यदि एक बाल टेढ़ा हो जाए तो इस संसार सागर में कुछ बचने वाला नहीं है, महाप्रलय हो जाएगी। ऐसे गोविंद को, ऐसे ईश्वर को कोई शिक्षा क्या दे सकता है? लेकिन इस संसार सागर में आए तो उन्होंने मर्यादाओं का पालन किया। जिस तरीके से मनुष्य अपना जीवन यापन करता है, ठीक उसी प्रकार से गोविंद ने भी सारी क्रियाएं की। क्यों? मानव स्वरूप में थे। जब मानव बने हो तो मानवों जैसे कार्य भी महाराज करने पड़ते हैं, और यदि मानव का स्वरूप लेने के पश्चात मानव जैसे कार्य नहीं करोगे तो फिर मानव कहलाने के अधिकारी नहीं हो, दानव कहलाने लगोगे। तो आज मेरे गोविंद ने 64 कलाओं को प्राप्त किया और गुरु दीक्षा में गुरु माता ने अपना पुत्र मांगा था। 20 साल पहले मरा हुआ गोविंद ने वो भी गुरु दीक्षा में समर्पित किया और कहा, हे माँ, मैंने तुम्हें तुम्हारा पुत्र दिखा दिया, दर्शन करा दिए, वापस भी कर दिया, लेकिन ये बात किसी को बताना मत। क्यों? अगर तुम ये बात किसी और को बताओगी तो धीरे धीरे हमारी मैया देवकी को भी पता लगेगी, और मैया देवकी को जब पता लगेगी तो वो भी फिर जिद करेंगे। लेकिन महाराज ये तो पहले से विधान, विधि के विधान में लिखा होता है कि कब क्या और कैसे होना है। जो जब होना होता है तो वो होकर रहता है, कोई उसे रोक नहीं सकता। मेरे प्यारे, मैंने उस दिन बताया था कि जो मनुष्य अपने भावना को लेकर ज्यादा नहीं 7 दिन यदि कथा को न सुन पाता हो, समय नहीं मिलता, क्योंकि समय का बहुत अभाव रहता है आज के समय। क्यों? 24 घंटे बनाए गोविंद ने, 12 की रात और 12 का दिन। तो रात्रि है 12 घंटे, उसमें तो मनुष्य विश्राम करेगा। अब बचे 12 घंटे तो अपने कार्य है उनको भी पूर्ण करेगा। समय का अभाव होता है। यदि आप 7 दिन कथा को ना सुन पाए, पहले तो समय निकालकर कोशिश करें। यदि जो मनुष्य 7 दिन इस कथा पंडाल में आकर प्रारंभ की आरती और कथा जब विश्राम होती है उस समय की आरती कर लेता है, तो मेरे प्यारे ये भागवत जी ही बताते हैं और ऐसा हमारे ब्रज के संत रसिक बताते हैं। जो मनुष्य दोनों समय की भागवत की आरती में सम्मिलित होता है उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। जो कहते हैं ना कि जहर खा के मर गया, फांसी लगा के मर गया, आग लगा के मर गया, ऐसी घटनाएं उसके साथ कभी घटित नहीं होती। और यदि किसी कारणवश मेरे प्यारे आप पूरी कथा ना सुन पाए 7 दिन की, तो 6 दिन की सुन लें। 6 दिन की भी ना सुन पाए तो 5 दिन की भी ना सुन पाए तो 4 ना तो 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1, और 1 दिन की भी कथा ना सुन पाए मेरे प्यारे तो कम से कम 1 श्लोक तो अवश्य श्रवण करना। यदि तुमने सच्चे मन से, सच्चे हृदय से उस 1 श्लोक को सुन लिया मेरे प्यारे, तो फिर मेरा ये जो गोविंद बैठा है ना टेढ़ी टांग वाला, इसकी भी पावर नहीं है जो तुझे वैकुंठ धाम में जाने से रोक सके। ये भी नहीं रोक सकता था। क्यों? व्यक्ति यदि किसी चीज को भाव से सुनता है, मन से सुनता है, मन से सुने श्रवणों के माध्यम से और हृदय में प्रविष्ट करे, फिर उस पर मनन करे, चिंतन करे, उसके पश्चात उस पर अमल करे महाराज, तो ये मैं 101% गारंटी देता हूं तुझे स्वर्ग में जाने से ये मेरा ठाकुर भी नहीं रोक सकता।